हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के 9 क्वेश्चन को हमने किया और अगला क्वेश्चन जो है आज करेंगे। तो स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसको केवल एग्जाम्पल से समझाना है कि 10 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, मतलब सिमेट्रिक होना कोई ऐसा रिलेशन इसमें देना है जिसमें जो सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो इस तरह से हमने पीछे भी बहुत क्वेश्चन किया है, उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर और 1 नंबर में 10 नंबर के सारे क्वेश्चन में करना है। इसी तरह से 10 नंबर का 2 क्वेश्चन है कि ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना हो। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको केवल लिख देना है, इसको कुछ सॉल्व करने का कोई प्रोसेस है नहीं, तो इसको केवल एग्जाम्पल लिखना है। और आज जो हम 11 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं वो 11 नंबर कुछ इस तरह से है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय पॉइंट क्यू फॉर्म द ओरिजिन। मतलब ये जो सेट है, सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन और रिलेशन आर जो दे रखा है वो है कि पी कॉमा क्यू सच डैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P for the origin is same as the distance of point Q for the origin from the origin। ये कुछ इस तरह से रिलेशन दे रखा है और हमको क्या करना है, इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव जो हम चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या कहता है कि ये जो है पॉइंट P का जो ओरिजिन से, ये हो गया हमारा ओरिजिन O, और पॉइंट P का जो दूरी है ओरिजिन से वो सेम है। ये जो पॉइंट P है इसका जो दूरी सेम है मान लेते हैं। और रिफ्लेक्सिव के लिए हमने पढ़ा था कि सेम कोई भी अगर मान लेते हैं एक है तो एक 2 बार रहना चाहिए रिलेशन में। तो ये तो हो जाएगा, कहा कि इसका जब दूरी है, अगर दूसरे केस में हम देखें तो रिलेशन के अनुसार P का दूरी बदल तो नहीं सकता है, तो ये P कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह से अब सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी अगर हम चेक करेंगे तो सेम इसी में हम ले लेते हैं। सिमेट्रिसिटी के लिए हमने क्या कहता है कि पॉइंट P और Q का भी ओरिजिन से सेम दूरी है। तो सिमेट्रिसिटी के लिए हमने पढ़ा था कि अगर A B हो तो B और A भी होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि OP का जो दूरी है, OP का जो दूरी है वो OQ के बराबर है। तो क्या OQ और देयरफॉर P और Q रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दूरी समान है दोनों का। अब यहाँ पे लेते क्या अगर OP का दूरी OQ के बराबर है तो क्या OQ का दूरी OP के बराबर हो सकता है। तो अगर उल्टा भी करें तो इसका दूरी भी इसके बराबर हो सकता है, या इसका दूरी भी इसके बराबर हो सकता है। तो OQ का जो दूरी है वो भी OP के बराबर होगा। तो Q कॉमा P भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, इसको लिखेंगे। इसीलिए
आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। इस तरह से अगर ट्रांजिटिविटी हम चेक करें, ट्रांजिटिविटी अगर चेक करें तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम पढ़े थे कि अगर ए बी और सी किसी रिलेशन सेट में है, अगर ए बी है, बी और सी है, तो ए और सी भी होना चाहिए। तो ये लेते हैं P, ये लेंगे Q और ये लेंगे R। लेट कर लिए हमने तीन बिंदु P Q R, जिसका दूरी जो है समान है। ये ओरिजिन O, तो लिखेंगे O P इज इक्वल टू O Q। तो ये जो है P और Q तो रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों का दूरी समान है। अब Q और R का भी दूरी समान है, तो O Q इज इक्वल टू O R, ये भी जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा क्योंकि दूरी समान है। तो क्या ये और ये P Q और Q और R रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या P और R रिलेशन में बिलोंग करेगा? तो बिल्कुल करेगा। कहाँ है कि P और R का भी दूरी समान है, तो देयरफॉर OP इज इक्वल टू OR। तो P और R भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है क्योंकि दूरी समान है, तो रिलेशन में बिलोंग करेगा ही। तो इसको लिखेंगे, इसीलिए R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसका भी जो दूरी था वो समान था। इस तरह से ये जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट एक कहता है कि सेकेंड पार्ट कुछ खास नहीं है। सेकेंड पार्ट कहता है कि वो एक ओरिजिन बिंदु है, वो ओरिजिन बिंदु है, उसके जो ओरिजिन से होकर के कुछ पॉइंट को पास करना है, तो ओरिजिन हो गया 0 0, और यहाँ से जो है कुछ पॉइंट को पास करना है, ये था इसका सेकंड पॉइंट। इस तरह से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और ये। और इतना करने के बाद क्या करना है हमको? एक सर्कल नुमा आकार इसमें बना देना है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ये कहता था। ये हो गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं करना था, बस इतना ही करना था सेकंड पार्ट में। अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर, उसका सेट दिया हुआ है कि सेट ए जो है 12 नंबर का जो सेट ए दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सेट ए दिया हुआ है। ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दिया है, मतलब सेट ए के अंदर सभी ट्रायंगल है। और रिलेशन जो इसका दे रखा है वो है कि T1, T2 such that T1 is similar to T2। मतलब ट्रायंगल 1 जो है वो ट्रायंगल 2 के सिमिलर है। सेट दे रखा है कि इसमें सभी ट्रायंगल है, और इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो कह रहा है कि ट्रायंगल 1 जो है ट्रायंगल 2 के बराबर है। तो रिफ्लेक्सिव हम अगर चेक करें, तो कहता है कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के बराबर है तो ट्रायंगल 1 भी ट्रायंगल 1 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि अगर कोई लड़का 18 साल का है तो वो खुद तो 18 साल का ही होगा ही। तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति
कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको अगर दूसरा भी देखेगा तो उसको मोटा मोटा ही कहेगा। तो इसका यही जो मेन बात यही कहना था कि T1 जो है वो खुद का भी सिमिलर होगा। तो T1 इज सिमिलर टू T1, मतलब T1 खुद के बराबर है, सिमिलर है। तो इसको लिखेंगे T1 सिमिलर टू T1। होगा या नहीं होगा? तो T1 और T1 रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसको लिखेंगे देयरफॉर द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। अब हमको सिमेट्रिसिटी चेक करना है। सिमेट्रिसिटी जैसे हम चेक करेंगे तो सिमेट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि अगर ए बी है तो बी और ए भी होना चाहिए। तो यहाँ कहता है कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के। T1 सिमिलर T2 के हैं तो ये तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये तो दिया भी है कॉमा। तो T1 जो है वो T2 के बराबर है, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर T1 T2 के बराबर है तो T2 भी T1 का बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे T2 भी T1 के बराबर होगा। तो T2 और T1 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो इसको लिखेंगे देयरफॉर द रिलेशन R इज सिमेट्रिक। क्योंकि जब T1 T2 के बराबर है तो T2 को T1 के बराबर भी होना चाहिए। जैसे राम और श्याम की हाइट जो है सेम है तो श्याम और राम का भी हाइट सेम ही है, तो इसीलिए ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात आ रहा है कि ट्रांजिटिव चेक करना है हमको। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने पढ़ा था ट्रांजिटिविटी अगर चेक करेंगे तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमने पढ़ा था कि ए बी और सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी है तो ए और सी भी होना चाहिए। तो लेट करते हैं ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3, मतलब इसमें 3 ट्रायंगल को हमने लेट किया है। अब लिखेंगे कि ट्रायंगल 1 जो है वो ट्रायंगल 2 के बराबर है। देयरफॉर T1 कॉमा T2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और T2 जो है वो T3 के बराबर है। तो देयरफॉर T2 और T3 भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब इसके तरह अगर T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है तो सबका साइज तो सेम है। जितना T1 T2 के बराबर फिर T2 T3 के बराबर भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि T1, तो इसीलिए T1 सिमिलर टू T3। तो देयरफॉर T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसको लिखेंगे द R इज ट्रांजिटिव। और हमने पढ़ा था कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उसको हम इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। तो आपको हमने बताया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसके नीचे लिख देना है दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। So R is
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें कहीं कहने की बात नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, वो रिलेशन इक्विवेलेंट होगा। इस तरह से इसका भी सेकंड पार्ट दे रखा है, तो सेकंड पार्ट करेंगे हम अब। सेकंड पार्ट जो करेंगे हम, सेकंड पार्ट जो कहता है कि सेकंड पार्ट जो कह रहा है इसका कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब पहले 3 राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना है। थ्री राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए। इसका नामकरण कर देते हैं T1, T2 और T3। और विथ साइड इसका कुछ दे रखा है कि T1 का जो है 3, 4 और 5 है। इस तरह से T2 का जो साइड्स है वो 5, 12 और 13 है। T3 का जो दिया है 6। इस तरह से T1, T2 और T3 का जो साइड्स है वो हमको दिया हुआ है। और अब इसका जो कहता है कि T1 जो है, चूँकि T1 जो है बट्टे T3 करना है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे 3 को 6 के साथ, 4 को जो लेंगे 4 को 8 के साथ, और 5 को जो 10 के साथ। कटेगा 2, 2, 2। रिलेट करना है, तो रिलेट करने के लिए हमको T1/T3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट नहीं रहा। तो सबसे पहले 1/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा। मतलब ये जो है T1 जो है T3 से रिलेट है, T1 T3 से रिलेटेड है। इस तरह से जो अगला क्वेश्चन 13 नंबर है,